हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इंजीनियर मेजरमेंट का फॉल्ट ट्रेसिंग का। सबसे पहले हम जानेंगे फॉल्ट ट्रेसिंग क्या होता है। फॉल्ट ट्रेसिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम कोई भी इक्विपमेंट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें कुछ फॉल्ट होती है, उसको ट्रेस करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको हम फॉल्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। फॉल्ट ट्रेसिंग में हमारे पास सबसे पहले आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक वो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम कोई भी फॉल्ट को हम ट्रेस करते हैं, तो फॉल्ट को ट्रेस करने पर उसमें हमारे पास जो एक प्रोसेस होती है फर्स्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता जब तक के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें हम ब्लॉक के द्वारा हर एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको उसके द्वारा जो ट्री तैयार होता है उसको हम डिसीजन ट्री बोलते हैं। इसमें हमारे पास मेनली 3 टाइप के डिसीजन बनाते हैं। डिसीजन में हमारे पास एक होता है नेचर कंट्रोल डिसीजन, सेकंड होता है मैन कंट्रोल डिसीजन, एंड कंट्रोल डिसीजन। नेचर कंट्रोल डिसीजन होता है जो कि नेचुरल तरीके से हमारे पास तैयार करते हैं, उसको नेचर कंट्रोल डिसीजन बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल के द्वारा। अगर सर्किल बनाया हुआ है तो मतलब नेचर कंट्रोल डिसीजन कहलाएगा। मैन कंट्रोल डिसीजन होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर उसको डिसीजन को बनाते हैं तो उसको हम मैन कंट्रोल डिसीजन बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर के द्वारा। एंड कंट्रोल डिसीजन जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो हम डिसीजन ये बनाते हैं डिसीजन ट्री, इसको हम एंड कंट्रोल डिसीजन बोलते हैं। इसको हम ट्रायंगुलर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट आते हैं। नेचर कंट्रोल डिसीजन को सर्कुलर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मेन कंट्रोल डिसीजन को स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कंट्रोल डिसीजन को ट्रायंगुलर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है टाइप्स ऑफ डिसीजन। इसके बाद आता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड फॉल्ट ट्रेसिंग। फॉल्ट ट्रेसिंग में जो एक्टिविटीज होती है उसको सीक्वेंस तरीके से किस टाइप से करते हैं। फर्स्ट है ड्यू टू फॉल्ट्स द इफेक्ट इज फाइंड आउट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी भी फॉल्ट हैं उसको हम ट्रेस करेंगे, तो उसको हम पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है सिस्टम्स आर डिटरमाइंड दैट आर हैविंग फॉल्ट्स। जो भी उसमें फॉल्ट है उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद द सब सिस्टम इज डिसअसेंबल्ड देन क्लीन। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है उसको हम क्या करेंगे, उसको डिसअसेंबल करके उसको साफ करेंगे। उसके बाद आता है सब सिस्टम इज ओवरहाल्ड एंड फिटेड। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है तो सब सिस्टम को हम जो कि तो असेंबल करते हैं, फिट करते हैं। ये इसका सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन फॉल्ट ट्रेसिंग आता है। ड्यू टू फॉल्ट्स द इफेक्ट इज फाइंड आउट, systems are determined that are having faults, the subsystem is disassembled then cleaned, subsystem is overhauled and fitted। इसके बाद आता है हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें इस एग्जाम्पल में हम पढ़ने वाले हैं बॉल पेन के लिए। अगर बॉल पेन पॉइंट है ना वर्क नहीं कर रहा तो उसका हम फॉल्ट ट्रेसिंग द्वारा डिजिटल ट्री कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल पेन रिफ्यूज टू राइट व्हेन अटेम्प्टेड, ड्रा अ डिसीजन ट्री फॉर ट्रेसिंग द फॉल्ट। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है फॉल्ट ट्रेसिंग के लिए कि अगर कोई बॉल पेन पॉइंट है वो अगर रिफ्यूज हो गया है तो उसके लिए हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे फॉल्ट ट्रेसिंग के द्वारा। इसका एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, अ बॉल पॉइंट पेन इज नॉट वर्किंग, मेक अ डिसीजन ट्री फॉर फॉल्ट ट्रेसिंग। एक बॉल पॉइंट पेन है जो कि काम नहीं कर रहा है, उसमें हम फॉल्ट ट्रेसिंग के द्वारा डिसीजन ट्री को बनाना है। सबसे पहले आ डिसीजन ट्री फॉर ट्रेसिंग द फॉल्ट इज बॉल पॉइंट पेन विच इज नॉट वर्किंग इज शोन इन फिगर। सबसे पहले क्या किया, आपके पास जो डायग्राम है इस डायग्राम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस डायग्राम के द्वारा बॉल पॉइंट पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिसीजन ट्री के द्वारा। इसमें सबसे पहले बनाने के लिए ये सर्कुलर जो है नेचर कंट्रोल है, और जो ये आपको स्क्वायर टाइप का ब्लॉक दिख रहा है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा। अगर नेचर कंट्रोल डिसीजन कर रहा है तो उसको सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, और अगर स्क्वायर के द्वारा कर रहा है तो मेन डिसीजन ट्री के द्वारा तैयार कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो बॉल पेन पॉइंट है उसको नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा देखा, उसमें बॉल पेन नॉट वर्किंग, बॉल पेन काम नहीं कर रहा है। इसमें क्या किया, मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा कोई भी व्यक्ति के द्वारा इसको चेक किया गया है, इंस्पेक्ट। चेक करने पर हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं, एक रिफिल और एक आता है पॉइंट में प्रॉब्लम। रिफिल में क्या होता है, जो नेचुरल कंट्रोल डिसीजन है, नेचर कंट्रोल डिसीजन है उसके द्वारा देखा तो एक एम्प्टी खाली हो सकती है, और एक रिफिल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इंक प्रेजेंट हो सकती है। जब अगर खाली होगा तो क्या होगा, मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा कोई व्यक्ति के द्वारा ये रिप्लेस कर किया जा सकता है। अगर इंक प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा
नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा ओके ठीक हो सकता है। या इंटरप्टेड हो तो उसको क्या करेंगे, नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा इसको रिप्लेस किया जा सकता है। पॉइंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पॉइंट के द्वारा नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक किया गया, चेक करने पर क्या होता है, ये कंडीशन मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा ठीक किया जा सकता है पॉइंट को देख करके। और अगर इसको चेक करने पर अगर वो मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक किया, अगर वो नॉट ओके है, ठीक नहीं हो पाया, तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर हम रिफिल को रिप्लेस करते पॉइंट को तो क्या होगा, हमारे पास बाल पॉइंट पेन है वो भी ठीक हो सकता है, या रिफिल को हम अगर रिप्लेस कर दे तब भी बाल पॉइंट पे ठीक हो सकता है। इसमें आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट से लेकर के हमने पेन को स्टार्टिंग से देख करके उसको डिसअसेंबल करके हर एक पॉइंट को देख करके एंड पॉइंट में ठीक करने तक का जो हम इसमें जो ट्रेसिंग तैयार करते हैं, डिसीजन ट्री तैयार करते हैं, उसको हम डिसीजन ट्री बोलते हैं फॉल्ट ट्रेसिंग में। इसी टाइप से हमको फॉल्ट ट्रेसिंग का डिसीजन ट्री का डायग्राम बनाना है। इसमें हमने डायग्राम बनाया नेचर कंट्रोल का बनाना, आपको सर्कल, और जो स्क्वायर है वो आपको आएगा मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा। रॉड को बॉल पॉइंट पेन है उसको चेक किया, चेक करने पर बॉल पेन नॉट वर्किंग, उसको चेक करने पर मेन कंट्रोल के द्वारा रिफिल पे प्रॉब्लम या पॉइंट में प्रॉब्लम। इस टाइप से आपको कंटिन्यू आपको प्रोसेस को जो आपका स्टेप बाय स्टेप में पॉइंट में जो हमारे पास कंडीशन आती है उन सबको रिप्रेजेंट करना ही, रिप्रेजेंट करने पर जो ट्री तैयार होता है उसको डिसीजन ट्री बोलते हैं फॉल्ट ट्रेसिंग का।